हेलो क्लास, आप सभी कैसे हो। व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। अब हम अपने भाग 3 में हैं, जहाँ हम समझेंगे कि कैसे कार्बन यौगिक का त्रिविमीय सूत्र या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखा जाता है। यह स्ट्रक्चर 3D में कैसा दिखता है। तो आइए हम समझते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, लेकिन अगर क्या इसके जो चारों आबंध है एक समान है, क्या इन चारों का जो रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं वह एक जैसा है? जी नहीं, ऐसे बात नहीं है। क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले कार्बन को हमने बीच में लिखा, उसके बाद बच्चों यहाँ पर यह जो डार्क लाइन है या ठोस रेखा आप जिसे बोल सकते हो, सॉलिड लाइन, या आबंध दर्शक की ओर मतलब आपकी तरफ है। अब यहाँ पर ब्रोकन लाइन या टूटी रेखा आबंध दर्शक से दूर मतलब आप सभी से दूर है। आइए इसको समझते हैं पहले कि क्या है ये। और यह जो बाकी ब्लैक लाइंस हैं, यह जो काली रेखा है या प्लेन में है, इसे हम समझते हैं कि होता क्या है। आइए देखते हैं बच्चों। जैसे आप देख सकते हो कि अगर मैंने इसे कार्बन बोला और इसे हाइड्रोजन 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 और ये भी हाइड्रोजन, इसमें आप देख सकते हो कि ये जो हाइड्रोजन है आपके सामने है, जबकि ये हाइड्रोजन जिसे मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रही हूं यह पीछे की ओर है मतलब आपसे दूर है। सिमिलरली हम यहां देख सकते हैं कि यह कार्बन हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, यहाँ पर यह हाइड्रोजन मतलब यह आपकी ओर है, इसे जिसे हमने डार्क लाइन से दिखाया था, और ये हाइड्रोजन पीछे की ओर है मतलब आपसे दूर है। जैसे यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे जो 1 नंबर का हाइड्रोजन होगा वो आपकी तरफ है, और जो पीछे जो नंबर होगा, पीछे कौन सा नंबर होगा बच्चों? 5 नंबर, वो पीछे की ओर है मतलब वो डैश लाइन, ब्रोकन लाइन है, जिसे हम बोलते हैं टूटी रेखा या ठोस रेखा होगी, या सॉलिड लाइन या ठोस रेखा जो आपकी तरफ है, और जो पीछे जो हमें दिख नहीं रहा है जो पीछे है वह डैश लाइन या ब्रोकन लाइन है। इसे कैसे और समझ सकते हैं? मान लीजिए कि हमने एक प्लेन लिया, जैसे मान लीजिए कोई गत्ता लिया, तो अगर आपको कोई गत्ता दिया गया है, कागज का जो गत्ता होता है, उस पर क्या किया कि कार्बन और हाइड्रोजन इन तीनों को उसके ऊपर रख दिया, और एक हाइड्रोजन को ऊपर की ओर और दूसरे हाइड्रोजन को नीचे की ओर रखा है। तो बच्चों अगर मैं पूछूं कि उस कागज की सतह पर कितने तत्व हैं, तो आप क्या बोलोगे? कितने तत्व होंगे? 3 तत्व होंगे, और एक हाइड्रोजन ऊपर की ओर है और एक हाइड्रोजन नीचे की ओर है। अब यहाँ पे मैंने एक आई की ड्राइंग की है। अब इस आंख के चित्र से आप समझ सकते हो कि या आप इस साइड खड़े हो और आपको यह हाइड्रोजन दिख रहा है जो आपकी तरफ है, मतलब इसे हम डार्क लाइन से दर्शाएंगे, और एक हाइड्रोजन पीछे की ओर है जिसे हम इस लाइन से, टूटी हुई रेखा से प्रदर्शित करते हैं। इसका रूपांतरण ऐसे होता है। तो बच्चों अब आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है कि जो हमारा मॉलिक्यूल होता है उसमें एक रेखा आपके तरफ होती है और दूसरी रेखा आपसे दूर होती है, और बीच में कुछ तत्व सतह पर होते हैं। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण: एलिफेटिक, वसीय यौगिक, सीधा या शाखित श्रृंखला यौगिक। जब हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिकों को इस रूप में लिखते हैं तो हम इसे एलिफेटिक बोलते हैं। चक्रीय या बंद श्रृंखला अथवा वलय यौगिक। चक्रीय मतलब साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड क्यों बोला? क्योंकि यह साइक्लिक है, यह चारों तरफ से बंद है, बंद श्रृंखला
बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बंद श्रृंखला क्यों कहला रही है, ये साइक्लिक है, इसलिए हम इसे बंद श्रृंखला अथवा वलय यौगिक बोलते हैं। एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक जिसे हम बेंजीन, जैसे हमने बचपन में पढ़ा है क्लास 10th में, क्यों इसे एरोमेटिक बोला है, क्योंकि यहाँ पे 6 पाई n इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6, 12, 18, ठीक है। यहाँ पे n क्या होगा, 1, 2, 3, 4, जैसे काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लगाते हैं, हम सीखेंगे बच्चों 4n+2 का लगाते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू चेंज होती है। अगर मान लीजिए अगर हमने n की वैल्यू 2 दी है तो क्या आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये चीज़ हम देखेंगे आगे की कक्षा में। आपने ऑलरेडी इसे पहले भी पढ़ा है और हम इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। विषय चक्रीय एरोमेटिक, यहाँ पर भी हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चों, इन्हें भी हम काउंट करते हैं, लेकिन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे। तो मान लीजिए इसने दिया 2, इसने दिया 2 और यहाँ से लिया हमने 2, तो टोटल हो गए 6। तो यहाँ पे n की वैल्यू होगी 1। यहाँ पर यह 2, 2, 4 और ये देगा हमें, तो यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब n की वैल्यू होती है 1। यहाँ भी यह 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 2, 2 और ये 6। यहाँ पर हम इस लोन पेयर को नहीं लेंगे, हम इसे आगे की क्लासेस में सीखेंगे कि हमने इस इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लिया है, या हम सब आगे देखेंगे। बस यहाँ पर आपको समझ लेना है कि विषय चक्रीय एरोमेटिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं। तो इस तरह हमने सीखा कि कैसे हम 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं कार्बन यौगिकों का। धन्यवाद।